हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है बैलेंसिंग नॉट स्विंगिंग ऑन इंडिया रशिया टाइज, इंडियन डिप्लोमेसी। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। बैलेंसिंग नॉट स्विंगिंग। बैलेंसिंग का मीनिंग है संतुलन, स्टेबिलिटी। नॉट स्विंगिंग, नॉट स्विंगिंग, स्विंग मतलब होता है झूलना। ठीक है, यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है बहुत ज्यादा झुकना, टू लीन टूवर्ड्स। ठीक है, तो झूलना या फिर बहुत ज्यादा झुकना, स्विंग और लीन टूवर्ड्स मतलब बहुत ज्यादा झुकना। ठीक है, तो किस बारे में बात हो रही, कहाँ संतुलन बनाना है और कहाँ बहुत ज्यादा नहीं झुकना है। नॉट स्विंगिंग है ना, तो कहाँ बहुत ज्यादा नहीं झुकना है। तो आज का एडिटोरियल देखते हैं किस पर है। ऑन इंडिया रशिया टाइज, भारत और रूस के संबंधों पर। टाइज मतलब संबंध, कनेक्शंस। भारत और रूस के संबंधों पर है। इंडियन डिप्लोमेसी और भारत की कूटनीति पर है। कूटनीति, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, यानी देश को समझदारी, नीति और रणनीति से चलाने की कला को कूटनीति कहते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम है इसका स्टेट क्राफ्ट। ऑलराइट, तो इसका पूरा एक बार मीनिंग समझते हैं कि संतुलन, झुकाव नहीं, यानी संतुलन बनाए रखना है, झुकना नहीं है ज्यादा। तो ऑन इंडिया रशिया टाइज मतलब भारत और रूस के संबंधों पर और भारत की कूटनीति पर है आज का एडिटोरियल। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। संतुलन, झुकाव नहीं, भारत रूस संबंध और भारत की कूटनीति। अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना चाहता है, किसी एक देश जैसे रूस या फिर पश्चिम की ओर बहुत ज्यादा नहीं झुकना चाहता। यानी भारत ये दिखाना चाहता है कि उसकी कूटनीति स्थिर है, सोच समझकर और संतुलित है, ना कि किसी दिशा में झूलती या डगमगाती हुई। ऑलराइट, अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडिया नीड्स टू असर्ट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बाय एंगेजिंग बोथ रशिया एंड वेस्ट। भारत को जरूरत है, इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है, यहाँ पे वर्ब है नीड्स, जरूरत है। टू असर्ट, असर्ट मीन्स जताने की, दिखाने की, दिखाने की। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मीन्स रणनीतिक, प्लान्ड। ऑटोनॉमी मीन्स स्वायत्तता, या फिर कह सकते हैं आसान शब्दों में अपनी मर्जी से फैसला लेने की आजादी, इंडिपेंडेंस टू टेक डिसीजन। ठीक है, तो स्वायत्तता, तो स्वायत्तता अपनी मर्जी से निर्णय लेने की आजादी, रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित करने की जरूरत है। भारत को जरूरत है, असर्ट का मतलब है जताना, दिखाना, स्थापित करना या डिक्लेयर करना अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता को जताने की जरूरत है। बाय एंगेजिंग, जुड़ते हुए, रिश्ता रखते हुए, मेंटेन रिलेशनशिप, रिश्ता रखते हुए, बोथ रशिया एंड वेस्ट मतलब भारत को रूस और पश्चिमी देशों के साथ, वेस्ट मतलब पश्चिमी देशों, रशिया रूस के साथ, रूस और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ता रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित करने की जरूरत है। रणनीतिक स्वायत्तता जताने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है। ठीक है, यानी भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता दिखानी होगी, इसके लिए उसे रूस और पश्चिम दोनों के साथ जुड़कर चलना होगा। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत को रूस और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ता रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित करने की जरूरत है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। Although the India-Russia relationship goes back decades, the strategic partnership and practice of annual summits mark 25 years this year. With President Vladimir Putin's visit to Delhi last week, it was his first visit to India since Russia's 2022 invasion of Ukraine, which ranged the entire West against Moscow, and particularly Mr. Putin himself, who has an International Criminal Court (ICC) warrant in his name. Strategic means रणनीतिक, planned. Partnership साझेदारी, alliance. Practice प्रथा, परंपरा, custom. Annual वार्षिक, yearly. Summit शिखर सम्मेलन, meeting. Marked दर्शाया, चिन्हित किया, indicated. Invasion हमला, आक्रमण, attack. Ranged against एक phrase है which means विरोध में खड़ा कर दिया, opposed. Particularly खासकर, खास तौर पर, specially. इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, ग्लोबल, क्रिमिनल आपराधिक, इलीगल, वारंट, ऑर्डर। ऑल्दो द इंडिया रशिया रिलेशनशिप, हालांकि, ऑल्दो मीन्स हालांकि, द इंडिया रशिया भारत और रूस के संबंध, रिलेशनशिप संबंध, गोज बैक डेकेड्स दशकों पुराने हैं।
ठीक है, गोज बाय पे सिंपल प्रेजेंट टेंस गोज, गो की फर्स्ट फॉर्म विद ईएस। दशकों पुराने, कई दशक पुराने, डेकेड्स मतलब दशक, कई दशक पुराने हैं, ठीक है। हालांकि भारत रूस के रिश्ते कई दशक पुराने हैं। द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, लेकिन जो रणनीतिक साझेदारी एंड प्रैक्टिस, रणनीतिक साझेदारी और प्रैक्टिस ऑफ एनुअल समिट्स यानी शिखर सम्मेलन के प्रथा, ठीक है, शिखर सम्मेलन वार्षिक, एनुअल मतलब वार्षिक, समिट्स मीन शिखर सम्मेलन, वार्षिक शिखर सम्मेलनों की प्रथा को और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी को मार्क्ड 25 ईयर्स, 25 साल पूरे हुए, ठीक है। मार्क्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में वर्ब है। 25 ईयर्स पूरे हुए दिस ईयर, इस साल, विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिसमें प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ने विजिट किया टू दिल्ली लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आए पिछले हफ्ते, ठीक है, उन्होंने दिल्ली विजिट किया। ऑल राइट, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया, ये उनकी पहली यात्रा थी भारत की, ये उनकी भारत की पहली यात्रा थी सिंस रशियाज 2022 इन्वेजन, जब से रूस ने 2022 में आक्रमण किया था, हमला किया था यूक्रेन पर, ठीक है। यूक्रेन पर 2022 के रूस के हमले के बाद ये उनकी पहली यात्रा थी, मतलब हमेशा पूरी पहली यात्रा नहीं थी, ये 2022 के बाद उनकी पहली यात्रा थी जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। विच मतलब इस अटैक ने, इस हमले ने रेंज द एंटायर वेस्ट, रेंज मतलब खड़ा कर दिया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, एंटायर वेस्ट पूरी पश्चिमी देशों को, सभी पश्चिमी देशों को खड़ा कर दिया, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, मॉस्को के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस आक्रमण ने, इस हमले ने, रशिया के किए गए इस आक्रमण ने पूरे वेस्ट को, पूरे पश्चिमी देशों को, मॉस्को यानी कि ये मॉस्को क्या है, रशिया की कैपिटल, तो इसलिए ये रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रूस के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। एंड पर्टिकुलरली, और खासकर मिस्टर पुतिन के खिलाफ, ठीक है, खास तौर पे खुद मिस्टर पुतिन के खिलाफ खड़ा कर दिया। हु हैज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट, जिनके लिए जारी है क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, आईसीसी का वारंट, इन हिज नेम, उनके नाम पर, इन हिज नेम मतलब उनके नाम पर, जिनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत यानी आईसीसी का वारंट भी जारी है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि भारत रूस के रिश्ते कई दशक पुराने हैं, लेकिन रणनीतिक साझेदारी और हर साल होने वाले शिखर सम्मेलनों की परंपरा को इस साल 25 साल पूरे हुए, जब पिछले हफ्ते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आए। ये उनकी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत की पहली यात्रा थी, वो हमला जिसने पूरे पश्चिमी देशों को रूस और खासकर पुतिन के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत यानी आईसीसी का वारंट भी जारी है। He has made it clear in recent days that he does not intend to accept the US's peace proposal without changes and has stepped up attacks into Ukraine, which has further heightened tensions with Europe. To have invited Mr. Putin at such a time indicates that the Modi government is sending a message to Moscow and Western capitals. Intent means इरादा रखना, प्लान, प्रपोजल प्रस्ताव, ऑफर, स्टेप अप फ्रेजल वर्ब विच मीन्स बढ़ाना, इंक्रीज, हाइटेंड बढ़ाया हुआ, इंटेंसिफाइड, इंडिकेट संकेत करना, शोज, सेंडिंग अ मैसेज संदेश देना यानी कोई अपना काम करके कोई ऐसा काम करना जिससे लोगों तक कोई संकेत पहुंचे, इशारा मिले, सिग्नलिंग, कैपिटल्स राजधानी, यहाँ पर देशों की सरकारों की बात हो रही, गवर्नमेंट्स, पीस प्रपोजल शांति प्रस्ताव, पीस प्लान। ही हैज़ मेड इट क्लियर, ही मतलब मिस्टर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने हैज़ मेड इट क्लियर, उन्होंने साफ कर दिया है, मेड इट क्लियर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ में मेक की थर्ड फॉर्म, उन्होंने ये साफ कर दिया है इन रीसेंट डेज, हाल ही के दिनों में उन्होंने ये साफ कर दिया है दैट कि ही डज नॉट इंटेंड, कि वो इरादा नहीं करते, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डज नॉट इंटेंड, कि वो इरादा नहीं करते, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते, द यूएसएस पीस प्रपोजल, यूएस का, अमेरिका का शांति प्रस्ताव स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं रखते, विदाउट चेंजेस, बिना किसी बदलाव के, यानी कि जब तक उनमें बदलाव नहीं किए जाते पीस प्रपोजल में तब तक उसे स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते।
एंड हैज स्टेप्ड अप, और उन्होंने बढ़ा दिए हैं, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में स्टेप अप की थर्ड फॉर्म स्टेप्ड, ठीक है। उन्होंने बढ़ा दिए हैं अटैक्स, मतलब हमले बढ़ा दिए हैं इनटू यूक्रेन, यूक्रेन पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। विच हैज फर्दर हाइटन टेंशंस, जिसने और भी ज्यादा हाइटन कर दिया है, मतलब कि बढ़ा दिया है तनाव को, टेंशंस तनाव को विद यूरोप, यूरोप के साथ तनाव को और बढ़ा दिया। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हाइटन के साथ हाइटन की थर्ड फॉर्म। टू हैव इन्वाइटेड मिस्टर पुतिन, मिस्टर पुतिन को इन्वाइट करना, एट सच ए टाइम, ऐसे समय में, ऐसे समय में मिस्टर पुतिन को इनवाइट किया जाना, इंडिकेट्स, संकेत देता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंडिकेट करता है, संकेत देता है, दैट कि द मोदी गवर्नमेंट इज सेंडिंग, कि मोदी गवर्नमेंट जो है इज सेंडिंग अ मैसेज, एक संकेत भेज रही है, टू मॉस्को, रशिया को भी, एंड वेस्टर्न कैपिटल्स, और पश्चिमी देशों की राजधानियों को भी एक संदेश दे रही है। इस सेंडिंग में यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्होंने हाल के दिनों में साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के शांति प्रस्ताव को बिना बदलाव स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते, और उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे यूरोप के साथ तनाव और बढ़ गया है। ऐसे समय में श्री पुतिन को इनवाइट करना ये दिखाता है कि मोदी सरकार मॉस्को और पश्चिमी देशों को एक मैसेज भेज रही है। Prime Minister Narendra Modi's decision to receive Mr. Putin in person and for the government to accord him a state visit, both actions for the first time in its tenure, send the message that Mr. Putin remains a friend despite Western attempts to isolate him. The second is that while Mr. Modi consistently speaks of peace efforts, he will not be goaded into criticizing Russia for the war. Decision means निर्णय, फैसला, choice. Accord means प्रदान करना, देना, grant. State visit राजकीय दौरा, official visit. Tenure कार्यकाल, term. In person means personally, स्वयं उपस्थित होकर यानी खुद जाकर. Attempt means कोशिश, effort. Isolate अलग थलग करना, separate. Consistently लगातार, regularly. Criticize आलोचना करना, condemn. Goad into एक phrasal verb है which means किसी को किसी काम के लिए उकसाना, मजबूर करना, provoke. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसीजन अपोस्ट्रोफी से का फैसला टू रिसीव मिस्टर पुतिन इन पर्सन, यानी उनसे खुद जाकर मिलना, मिस्टर पुतिन से खुद जाकर मिलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्टर पुतिन से खुद मिलना, एंड फॉर द गवर्नमेंट, और सरकार को, और सरकार का, टू अकॉर्ड हिम, उन्हें देना, अ स्टेट विजिट, राजकीय दौरे का सम्मान देना, ठीक है, और सरकार का उन्हें राजकीय दौरे का सम्मान देना। मिस्टर पुतिन को सरकार ने, मोदी सरकार ने राजकीय दौरे का सम्मान दिया। ये दोनों चीजें, बोथ एक्शंस, दोनों काम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन इट्स टेन्योर, उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार के कार्यकाल में पहली बार हुआ, दोनों ही एक्शंस पहली बार हुए। सेंड, ये देते हैं, भेजते हैं, ठीक है। द मैसेज, ये मैसेज भेजते हैं, कह सकते हैं मैसेज देते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेंड में वर्ब है। संदेश देते हैं, दैट की मिस्टर पुतिन रिमेन्स, मिस्टर पुतिन बने हुए हैं, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बने हुए हैं। अ फ्रेंड, एक दोस्त, डिस्पाइट, के बावजूद, वेस्टर्न अटेम्प्ट्स, पश्चिमी कोशिशों, टू आइसोलेट हिम, उन्हें अलग थलग करने की, पश्चिमी देशों की उन्हें अलग थलग करने की कोशिशों के बावजूद मिस्टर पुतिन उनके दोस्त बने हुए हैं, एक दोस्त बने हुए हैं, ठीक है। तो ये संदेश क्या देता है कि पश्चिमी देशों के उन्हें अलग थलग करने की कोशिशों के बावजूद श्री पुतिन अब भी भारत के मित्र हैं। ऑलराइट, द सेकेंड इज, दूसरा मैसेज ये है, द सेकेंड इज दैट, दूसरा संदेश क्या है, दैट वाइल, हालांकि, भले ही मिस्टर मोदी कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, स्पीक्स ऑफ, बात करते हैं, पीस एफर्ट यानी कि शांति कोशिशों की बात करते हैं, लगातार शांति प्रयासों की बात करते हैं, भले ही मिस्टर मोदी लगातार शांति प्रयासों की बात करते हैं, ही विल नॉट बी गोडेड, लेकिन वो उकसावे में नहीं आएंगे या वो मजबूर नहीं किए जाएंगे, इनटू क्रिटिसाइजिंग, आलोचना करने के लिए, रशिया, रूस की आलोचना करने के लिए, फॉर द वॉर, युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध के लिए वे रूस की आलोचना करने के लिए किसी के दबाव में नहीं आएंगे, मतलब वो अपने फैसले खुद लेंगे, अपने फैसले लेने के लिए मिस्टर मोदी स्वतंत्र हैं, और वो रूस की आलोचना करने के लिए किसी भी देश के दबाव में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ही विल नॉट बी गोडेड, यहाँ पे स्पीक्स ऑफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
स्पीक्स ऑफ पीस, ठीक है, स्पीक्स ऑफ में ही विल नॉट बी गोडेड, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मिस्टर पुतिन से खुद मिलना और सरकार का उन्हें राजकीय दौरे का सम्मान देना, जो उनकी सरकार के कार्यकाल में पहली बार हुआ, ये संदेश देता है कि पश्चिमी देशों के उन्हें अलग थलग करने की कोशिशों के बावजूद श्री पुतिन अब भी भारत के मित्र हैं। दूसरा मैसेज ये है कि भले ही मिस्टर मोदी लगातार शांति प्रयासों की बात करते हैं, लेकिन वे रूस की आलोचना करने के लिए किसी के दबाव में नहीं आएंगे। The third is that as geopolitical factors, including stringent sanctions on Russian and Indian oil companies and the US's tariff surcharge of 25% are pressuring India into giving up these imports, India still seeks other ways of engaging Russia economically. Geopolitical, भूराजनीतिक, international factors, कारण, elements, stringent, कड़े, strict, सख्त, sanctions, प्रतिबंध, penalties, टैरिफ, शुल्क, टैक्स, सरचार्ज, अतिरिक्त शुल्क, एक्स्ट्रा चार्ज, प्रेशरिंग, दबाव डालना, अर्जिंग, इंपोर्ट्स, आयात, इनफ्लो, एंगेजिंग, जुड़ना, शामिल होना, इन्वॉल्विंग, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, फिनेंशियली, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, कंटेनिंग, गिव अप, एक फ्रेजल वर्ब विच मीन्स छोड़ देना, क्विट। द थर्ड इज दैट, तीसरा संदेश ये है, अभी तक सारे बताएं कि भारत ने रशिया के साथ जुड़ने के साथ क्या संदेश दिए हैं, तो तीसरा संदेश ये है, ठीक है, मिस्टर पुतिन को इनवाइट किया इंडिया, इसके पीछे कुछ संदेश छिपे हुए हैं और वो संदेश क्या है, ठीक है। तो तीसरा संदेश क्या है, ये है कि दैट एज जियोपॉलिटिकल, कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, भू राजनीतिक कारण, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस, सख्त प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध शामिल हैं ऑन रशियन एंड इंडियन ऑयल कंपनीज, रूसी और भारतीय तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल हैं, एंड द यूएसएस टैरिफ सरचार्ज, और क्या शामिल है, यूएस की तरफ से लगाया गया टैरिफ सरचार्ज, यानी कि टैरिफ का अतिरिक्त शुल्क जो कि है 25% एक्स्ट्रा, ठीक है, 25% टैरिफ सरचार्ज शामिल है। आर प्रेशरिंग, वो दबाव डाल रहे हैं इंडिया पर, भारत पर, आर प्रेशरिंग इंडिया, भारत पर दबाव डाल रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, प्रेशर की आईएनजी फॉर्म, इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं, इनटू गिविंग अप, छोड़ देने के लिए, दीज इंपोर्ट्स, इन आयातों को, यानी कि इन देशों से, यानी रशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दे इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए दबाव डाल रहा है अमेरिका, उस पर एक्स्ट्रा, भारत पर एक्स्ट्रा 25% सरचार्ज लगा करके, टैरिफ सरचार्ज लगाकर, ठीक है। तो गिविंग अप दीज इंपोर्ट्स, यानी कि भारत को इन इंपोर्ट्स को, इन आयातों को छोड़ देने का दबाव बढ़ा रहे हैं। फिर भी स्टिल लगा है, फिर भी इंडिया स्टिल सीक्स, फिर भी भारत ढूंढ रहा है, सीक्स यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ढूंढ रहा है, अदर वेज, यानी दूसरे तरीके, ऑफ एंगेजिंग, जुड़ने के, रशिया के साथ, रूस के साथ जुड़ने के, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से। फिर भी भारत रूस से आर्थिक रूप से जुड़ने के दूसरे तरीके खोज रहा है, ठीक है, सीक्स मतलब खोज रहा है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, तीसरा संदेश यह है कि जैसे जैसे भू राजनीतिक कारण, जिनमें रूसी और भारतीय तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध और अमेरिका का 25% टैरिफ सरचार्ज शामिल है, भारत पर इन आयातों को छोड़ने का दबाव बढ़ा रहे हैं, भारत फिर भी रूस से आर्थिक रूप से जुड़ने के दूसरे तरीके खोज रहा है। To that end, in describing the takeaways from the Modi-Putin meet, officials have highlighted the Labour Mobility Agreement, an MOU to jointly set up a urea plant in Russia, and the adoption of the economic roadmap launched during Mr. Modi's 2024 Moscow visit. To that end एक फ्रेज है, इसका मतलब है इसी कारण से, इसी उद्देश्य से, for that purpose. Takeaways मतलब मुख्य बातें, मुख्य बिंदु, points. Officials, अफसर, authorities, highlighted, जोर देना, emphasized, labor mobility, श्रमिक आवागमन, workforce movement, agreement, समझौता, pact, MOU में समझौता ज्ञापन, memorandum, jointly, मिलकर, together, यूरिया प्लांट, यूरिया संयंत्र, fertilizer unit, adoption means अपनाना, acceptance, economic roadmap, आर्थिक roadmap, development plan, launched means शुरू करना, initiated, to that end means इसी उद्देश्य से, in describe करते समय, यानी कि describe बताते हुए,
ठीक है, वर्णन करते हुए द टेक अवेज फ्रॉम द मुख्य बातें फ्रॉम द मोदी पुतिन मीट, मोदी और पुतिन की मुलाकात की मुख्य बातें बताते हुए, इसी उद्देश्य से मोदी पुतिन मुलाकात से जुड़े मुख्य बातों को बताते हुए ऑफिशियल्स हैव हाईलाइटेड, अधिकारियों ने जोर दिया है, हाईलाइटेड जोर दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हैव के साथ में हाईलाइट की थर्ड फॉर्म। ऑफिशियल्स ने जोर दिया है द लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट पर, यानी कि श्रम गतिशीलता समझौते पर। ठीक है, कि कौन कौन सी मुख्य बातें मोदी पुतिन मीट में हुई हैं, उन बातों को सामने लाया है, हाईलाइट किया है, जोर दिया है। लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट यानी कि श्रम गतिशीलता समझौता, एन एमओयू और एक ज्ञापन, एक समझौता ज्ञापन टू जॉइंटली साथ मिलकर सेटअप करने के लिए, सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है, सेटअप करने के लिए अ यूरिया प्लांट, एक यूरिया प्लांट को साथ मिलकर सेटअप करने के लिए भारत और रूस साथ मिलकर सेटअप करेंगे यूरिया प्लांट को इन रशिया, रशिया में, ठीक है, रूस में। एंड द अडॉप्शन ऑफ द इकोनॉमिक रोड मैप, और अपनाने का, और अपनाएंगे ऑफ द इकोनॉमिक, आर्थिक रोड मैप को अपनाने पर जोर दिया। ठीक है, आर्थिक रोड मैप को अपनाने पर जोर दिया। लॉन्च, जो कि लॉन्च किया गया था, जिसे शुरुआत किया गया था जिसकी ड्यूरिंग मिस्टर मोदी की 2024 की मॉस्को विजिट के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ठीक है, जिसे श्री मोदी की 2024 की मॉस्को यात्रा के दौरान शुरू किया गया था। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसी उद्देश्य से मोदी पुतिन मुलाकात से जुड़े मुख्य बातों को बताते हुए अफसरों ने श्रम गतिशीलता समझौते, रूस में मिलकर यूरिया संयंत्र बनाने के लिए हुई समझौता ज्ञापन एमओयू और आर्थिक रोड मैप को अपनाने पर जोर दिया, जिसे मिस्टर मोदी की 2024 की मॉस्को यात्रा के दौरान शुरू किया गया था। The omission of strategic issues from the agenda is a sign that the government remains aware of Western concerns, even as Mr. Modi referred to ties with Russia as the Dhruv Tara, lodestar. While balancing ties with two sets of partners inimical to each other, New Delhi must be mindful that asserting strategic autonomy will require taking consistent steps with both. ओमिशन मीन्स छोड़ देना, एक्सक्लूजन, एजेंडा कार्यक्रम सूची प्लान, स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक टैक्टिकल, कंसर्न्स चिंताएं वरीज, अवेयर जागरूक वाकिफ होना कॉन्शियस, रेफर्ड उल्लेख किया मेंशन्ड, लोड स्टार मार्गदर्शक तारा, गाइडिंग स्टार यानी ध्रुव तारा, बैलेंसिंग संतुलन बनाना, एडजस्टिंग, इनिमिकल मीन्स प्रतिकूल विरोधी दुश्मन हॉस्टाइल, माइंडफुल सावधान ध्यान देने वाला, केयरफुल, असर्टिंग जताना क्लेमिंग, ऑटोनॉमी स्वायत्तता यानी अपनी मर्जी से निर्णय लेने की आज़ादी, फैसले लेने की आज़ादी, इंडिपेंडेंस, कंसिस्टेंट लगातार स्थिर स्टेडी। द ओमिशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इश्यूज, ओमिशन मतलब हटाया जाना, ठीक है, हटाया जाना, बाहर करना। स्ट्रैटेजिक इश्यूज मतलब रणनीतिक मुद्दों को। फ्रॉम द एजेंडा कार्य सूची से, कार्यक्रम सूची से रणनीतिक मुद्दों को हटाया जाना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कार्य सूची से या कार्यक्रम सूची से रणनीतिक मुद्दों को हटाया जाना इज अ साइन, इस बात का संकेत है दैट कि द गवर्नमेंट रिमेन्स, की सरकार जो है वो बनी हुई है, रिमेन्स सरकार यानी भारत सरकार बनी हुई है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस रिमेन्स में बनी हुई है, अवेयर जागरूक बनी हुई है, वाकिफ है, ठीक है, वाकिफ है, जागरूक है, ऑफ वेस्टर्न कंसर्न्स, पश्चिमी देशों की चिंताओं से वाकिफ है, ठीक है, कि सरकार अभी भी पश्चिमी देशों की चिंताओं से वाकिफ है। इवन एज, भले ही, मिस्टर मोदी रेफर्ड, मिस्टर मोदी ने उल्लेख किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस रेफर्ड सेकेंड फॉर्म है, मिस्टर मोदी ने उल्लेख किया टू टाइज, संबंधों का, विद रशिया, भारत के यानी अपने रूस के साथ अपने संबंधों का उन्होंने उल्लेख किया एज द ध्रुव तारा, ध्रुव तारे का नाम दिया, भले उन्होंने श्री मोदी ने रूस के साथ संबंधों को ध्रुव तारा कहा हो, लोड स्टार यानी कि गाइडिंग स्टार, मार्गदर्शन करने वाला तारा, ठीक है। वाइल बैलेंसिंग टाइज, संबंधों को बैलेंस करते हुए, संबंधों के बीच संतुलन बनाते हुए, विद टू सेट्स ऑफ पार्टनर्स, दो तरह के साझेदारों के साथ, यानी दो ऐसी साझेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए, इनिमिकल, जो कि इनिमिकल हैं यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं, टू ईच अदर यानी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए जो विरोधी हैं,
ठीक है। न्यू दिल्ली यानी पश्चिम देश और रशिया दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो दोनों के साथ भारत कैसे बैलेंस बिठाए, इसके लिए न्यू दिल्ली मस्ट बी माइंडफुल, न्यू दिल्ली को माइंडफुल होना होगा, यानी कि सावधान होना होगा, या फिर न्यू दिल्ली को ध्यान देना होगा दैट asserting strategic autonomy, autonomy asserting मतलब दावा करते हुए, strategic means रणनीतिक स्वायत्तता का दावा करते हुए करना, will require अगर भारत रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि उसे भारत ये दिखाना चाहता है, ये जताना चाहता है कि उसे अपनी मर्जी से निर्णय लेने की आज़ादी है, अपनी मर्जी से फैसले लेने की आज़ादी है, तो ये करते समय उसे ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, विल रिक्वायर यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में रिक्वायर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, उसे ज़रूरत होगी टेकिंग कंसिस्टेंट स्टेप्स, लगातार कदम उठाने की ज़रूरत होगी, समान रूप से कदम उठाने की ज़रूरत होगी, विद बोथ दोनों के साथ, यानी रूस के साथ भी और पश्चिमी देशों के साथ भी, दोनों के साथ उसे लगातार और समान रूप से कदम उठाने होंगे। कंसिस्टेंट मतलब लगातार कदम उठाने होंगे, ठीक है। भारत को, न्यू दिल्ली मतलब है भारत को, भारत सरकार को। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कार्यसूची से रणनीतिक मुद्दों को हटाया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार अभी भी पश्चिमी देशों की चिंताओं से वाकिफ है, भले ही श्री मोदी ने रूस के साथ संबंधों को ध्रुव तारा कहा हो। दो ऐसी साझेदारियों के बीच बैलेंस बनाते हुए जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, नई दिल्ली को यह ध्यान रखना होगा कि रणनीतिक स्वायत्तता यानी रणनीतिक स्वतंत्रता जताने के लिए दोनों के साथ लगातार और समान रूप से कदम उठाने होंगे, यानी कि रूस के साथ और पश्चिमी देशों के साथ, दोनों के साथ भारत को लगातार और समान रूप से कदम उठाने होंगे, ठीक है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। साथ में 2 क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, बाकी के फिर आप कीजिएगा, आंसर्स आगे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल की संपादकीय की ओवरऑल टोन क्या है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियाज रशिया पॉलिसी, यानी कि भारत की रूस नीति की कड़ी आलोचना। दूसरा है न्यूट्रल बट माइल्डली क्रिटिकल, यानी कि तटस्थ लेकिन हल्के आलोचक, यानी हल्की आलोचना, ठीक है। ये सब बता रहे हैं कि राइटर की टोन कैसी है एडिटोरियल में, ठीक है, राइटर जो एडिटर है उसकी टोन कैसी है एडिटोरियल में। सी है प्रेजिंग, तारीफ करना, इंडियाज प्रो रशिया स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है रुख, यानी कि भारत के रूस समर्थक, प्रो रशिया मतलब रूस समर्थक रुख की प्रशंसा, क्या ऐसा है आर्टिकल में। डी है स्ट्रांगली सपोर्टिव ऑफ वेस्टर्न प्रेशर, यानी कि पश्चिमी दबाव का पूरी तरह से समर्थन किया गया, स्ट्रांगली मतलब पुरजोर समर्थन किया गया, सपोर्टिव, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आर्टिकल में क्या किया जा रहा है, क्या इन चारों ऑप्शंस में जो मैंने अभी आपको बताया ट्रांसलेट करके, इनमें से कौन सा होना चाहिए, थिंक अबाउट इट, इट शुड बी बी, न्यूट्रल बट माइल्डली क्रिटिकल, क्योंकि पूरे आर्टिकल में जो एडिटर है वो न्यूट्रल बात कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हुई हैं वैसी बात कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में आते आते हल्की सी आलोचना हुई है इस बात की कि इंडिया को बैलेंस बना के रखना चाहिए दोनों ही साइड्स में, दोनों साइड्स मतलब रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना होगा। तो लास्ट में आते आते एडिटोरियल खत्म होते होते थोड़ा सा हल्का सा माइल्डली मतलब हल्का सा क्रिटिकल हो गए हैं एडिटर, ठीक है। बाकी पूरे आर्टिकल में तटस्थ रहे, न्यूट्रल का मतलब है किसी का साइड नहीं लिया है, जैसा जो जो फैक्ट्स हैं वैसे वैसे वो डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, which statement best reflects the author's view of India's handling of Russia-West tensions? इसका मतलब है कि रूस पश्चिम तनाव से निपटने के लिए भारत के तरीके के बारे में लेखक के दृष्टिकोण को कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, यानी कि विद स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छी तरह, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी तरह, रिफ्लेक्ट्स मीन्स दिखाता है ऑथर का व्यू, लेखक का व्यू, विचार ऑफ इंडियाज कि भारत हैंडल कर रहा है रशिया वेस्ट टेंशंस को, रशिया और पश्चिमी देशों के बीच जो टेंशन चल रही है उसे भारत कैसे हैंडल कर रहा है, ये कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छी तरह से दिखाता है, ठीक है। तो ए है इंडिया हैज क्लियरली टेकन रशिया साइड, भारत ने साफ साफ तौर पे रूस का पक्ष लिया है। बी है इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू बैलेंस बोथ साइड्स कंसिस्टेंटली, भारत लगातार संघर्ष कर रहा है बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, बोथ साइड्स कंसिस्टेंटली मतलब लगातार
दोनों साइड्स के बीच में बैलेंस बनाने। दोनों साइड्स कौन से हैं? रूस और पश्चिम देश, दोनों के बीच बैलेंस बिठाने का, दोनों बीच संतुलन बनाने की लगातार संघर्ष कर रहा है। सी है इंडिया इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रशिया। भारत जो है वो डिस्टेंसिंग कर रहा है, यानी कि दूरी बना रहा है खुद की फ्रॉम रशिया, रूस से अपनी दूरी बना रहा है। डी है इंडिया इज प्रायोरिटाइजिंग, भारत जो है वो प्राथमिकता दे रहा है वेस्टर्न कंसर्न्स को एट ऑल कॉस्ट, सभी कीमतों पर, हर कीमत पर पश्चिमी देशों की चिंताओं को प्राथमिकता दे रहा है। तो देखिए आर्टिकल जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर आपको कोई कभी कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले आप एलिमिनेट करते जाइए, कि जो एलिमिनेट करना मतलब उन सेंटेंसेस को हटाते जाइए जो आपको लग रहा है बिल्कुल गलत है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला तो मैंने पहले ही हटा दिया, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग वाला। उसके बाद डी हटाया, देन सी रशिया से डिस्टेंस कर रहा है, ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं है। अब हैज क्लियरली टेकन रशिया साइड, तो ऐसा नहीं है, क्लियरली नहीं लिया है साइड, तो कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच तालमेल बिठाने की के लिए संघर्ष कर रहा है भारत, ठीक है, कोशिश कर रहा है। तो बाकी के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, आंसर्स आगे दिए हुए हैं।